बंदों चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। ओ साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। सत्संग में इंसान को सबसे बड़ा लाभ एक चीज का मिलता है। सबसे पहले जो इतनी देर बैठेंगे, गुरुजनों का पूरा पूरा ध्यान रहता है। वो समय पूरी साधना में मिलता है, जोड़ा जाता है। दूसरा ये लाभ मिलता है कि दिल की सभी शंकाओं का निराकरण हो जाता है। और तीसरा, आप इतने कंसंट्रेट होते हैं कि चाहे दुनिया के कितने भी दुख आपको हैं उस समय भूल जाएंगे। ये रेजेस होती है महापुरुषों की, उनके सानिध्य में बड़े बड़े संकट भी इंसान भूल जाता है। ये तीन तरह की अध्यात्म शक्तियां हमें महापुरुषों के सानिध्य से प्राप्त होती है। पारस सुरति संत के पासा, ये पारस सुरति महापुरुष के पास है। गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कबीरा तो भी सस्ता जान। भाइयों, अतः ये ध्यान, ये जेनेटिक एक्शन, ये एक पूर्ण सद्गुरु, उनकी सुरती मैच्योर है। यही गुण परमात्मा में हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। जितनी भी अपनी सत्ताएं हैं आप में प्रविष्ट करता जाएगा। आखिर गुरु सेवा का भी यही तो एक लक्ष्य है कि उस आदमी पर ध्यान रहेगा। जब गुरुजनों का ध्यान होता है और कृपा होती है तब आप साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वयं ही ब्रह्मांडीय यात्राएं भी शुरू होती जाएगी, स्वयं ही कंसंट्रेशन मिलता भी जाएगा। जो कृपा मांगी जाती है, कृपा मांगी जाती है, इनमें रहस्य और तथ्य भरे हुए हैं। ये सहजे सहज पाइए। इसलिए इस सब को मिलाकर कबीर साहब ने कहा सहज मार्ग। इसलिए हमारी भक्ति है सहज मार्ग, आसानी से ये चीजें प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब है सदगुरु को अगर परमात्मा का दर्जा उससे भी ऊपर का दे दिया साहब ने, तो बातें हैं उसमें। कुछ छोटा सा मोबाइल है 10-10 हज़ार रुपये का, एक मोबाइल 25 हज़ार रुपये का। एक काकी के पास देखा, बोला 25 हज़ार का है, उसमें कैमरा सिस्टम है, टेप रिकॉर्डर सिस्टम है, बाकी सब सिस्टम है। इतना बड़ी कीमत उसमें इसलिए कि उसमें बड़े सिस्टम है। सदगुरु को परमात्मा से ऊंचा दर्जा दिया गया तो उनके पास कोई सिस्टम है भाई, इसलिए ये सदगुरु के पास सिस्टम है। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान, वो आपको अपने समान बना देगा। अब आप दिल में एक बात जरूर सोचेंगे कि ये तो गुरु की दादागिरी है। एक बार मेरे पास एक पत्रकार आया ना, ऑल इंडिया रेडियो में मैं इंटरव्यू था गया, मुझसे वहाँ कई सवाल हुए। वहाँ मुझसे एक सवाल किया, बड़ा जबरदस्त सवाल किया। मुझे कहा गुरुजी ये गुरुओं के चक्कर से हम बच सकते हैं, निकल सकते हैं या नहीं? इतने सालों से आजकल हम इतना विज्ञान आ गया,
परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरुओं वाला झमेला, गुरुओं की ये 420 गुरुओं का ये चक्कर, ये बरकरार रहेगा? मैंने कहा, हे नौजवान, तेरा सवाल बहुत पहना है, लेकिन इस सवाल में बड़ा वजन है, तुझमें कहीं मानस कल्याण की भावना भी है। मैं कहा, भाई ऐसा है। वो कह रहा था, भाई ये गुरु की दादागिरी खत्म किए जाए, अभी काफी दिन से ये गुरु गुरु दुनिया परमात्मा की तरह मानो, फलाना क्यों माने, सब चीजें आजकल रेडीमेड मिल रही हैं और विज्ञान के युग में हम जी रहे हैं, और अभी भी गुरु का वर्चस्व, गुरु को मानो, गुरु के बिना गत नहीं। तमाम गुरु छल कपट दगा धोखा बेईमानी, बच्चे पाल रहे हैं, धंधा बना हुआ है, गुरु गुरु कहे जा रहे हैं। क्या महाराज, इन गुरुओं से भी पिंडा छूट सकते हैं क्या? परमात्मा को तो हम चाहते हैं, पर बीच में ये गुरु जी वाला झमेला, चूल्हे में सुटो, ये बहुत कठिन है, ये बड़ी ठगियां, बेईमानी, 420 ये वो विचार कर रहे हैं। मैंने कहा, भाई तुम्हारी बात में बड़ा वजन है। मैंने कहा, हे नौजवान, चाहे हम कितने भी बड़े विद्वान हो जाते हैं, एजुकेशन इतनी टॉप हो गई, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टरों की ज़रूरत आज भी अनुभव कर रहे हैं, पहले भी हम अनुभव कर रहे थे, और आने वाले युग में भी अध्यापक की ज़रूरत हम हमेशा महसूस करेंगे। ठीक इसी तरह हम गुरु की ज़रूरत पहले भी थी परमात्मा प्राप्ति के लिए, आज भी है, आगे भी रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, इसमें एक सावधानी बरतो कि हम एक ठीक गुरु को ढूंढें। जैसे आप बच्चे को पढ़ाने के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, जहाँ अच्छे टीचर हैं वो ढूंढते हैं, मैंने कहा इस तरह अच्छा गुरु ढूंढो। इसके लिए साहब ने भी बोला, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक करो गुरु 10 पांचा। इसके विषय में भी लोगों को बड़ा भ्रम है। एक बार एक और चौधरी अपने दोस्त को मेरे पास लेके आया रांझड़ी, कहा, महाराज ये मेरा एक दोस्त है, आपसे कुछ सवाल करना चाहता है, नाम या भक्ति लेना चाहता है, पर इसको एक शक है। मैंने कहा, हाँ भाई क्या बात है, कहो अपना शंका, निराकरण करने का प्रयास करूंगा। उसने कहा, गुरुजी मैंने पहले एक गुरु किया है, लेकिन मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। लेकिन उस गुरु ने कहा, अगर कोई और गुरु किया तो नरक में जाओगे। तो अब मैं क्या नरक में चला जाऊंगा क्या? गुरु आपको करना चाहता हूं, लेकिन लोग कहते हैं अगर दूसरा गुरु किया तो नरक में चले जाओगे। पहले मैंने बताया भाई किसको गुरु किया, उसने मुझे बताया, मैं आरएसपुरा का रहने वाला हूं। एक दिन मैं साइकिल से ऐसे आ रहा था तो एक गुरुजी मिल गया। बोले, भाई कहाँ जा रहे हो चौधरी? बोला, भाई मैं जा रहा हूं कुछ सामान लेने। बोला, सुन। उसने मेरे सर पर हाथ रखा, कान में नाम दे दिया, बोला, सुन, मैं हो गया तेरा गुरु और ये नाम जपना, तू हो गया मेरा चेला। अगर तूने अब दूसरा गुरु किया तो सीधा नरक में जाएगा, जा तू गुरु तू चेला। उसने कहा, नहीं महाराज सुनो, मैं तो गुरु धारण कर। बोला, चुप रह, गुरु एक बार धारण किया जाता है, वो गुरु तेरा मैं बन चुका हूं। तो इस कलयुग में गुरुआ बड़े लबार हैं, ऐसे ऐसे गुरु दीक्षा दे रहे हैं। अब वो बेचारा सीधा साधा था, परेशान था। उसने कहा, महाराज अब दूसरा गुरु किया सीधा नरक में पूजना है, हालांकि क्या। ऐसे ही इनोसेंट लोगों को दुनिया भ्रमित कर रही है। मैंने उसको समझाया, कबीर साहब का एक दोहा बताया, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। वाह साहब का बिल्कुल निर्भय, कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, सबकी खैर, हिंदू की खैर नहीं बोली, मुसलमान की खैर नहीं बोली, सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, किसी से दोस्ती भी नहीं है, किसी से बैर भी नहीं है। साहब ने हर बात बड़े प्यारे तरीके से कही, निष्पक्ष कही। इस दोहे का अर्थ है कि मैं तुम्हारे कल्याण के लिए जो बोल रहा हूं ये निष्पक्ष है। और एक आदमी ने कहा, कबीर साहब ने अपने हर शब्द के पीछे कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो। मैंने कहा, भैया तुम समझ में भूल कर रहे हो, साधुओं के लिए नहीं कहा है, तुम्हारे लिए भी कहा है। उसके कहने का मतलब था, ये तो साधुओं को बोल के जा रहे हैं साहब जी, साधुओं को साधुओं ऐ साधुओं। मैं कहा, नहीं मेरे भाई, कहीं इसका अर्थ तुम गलत लगा रहे हो। कह रहे हैं मुझे सुनो, कहत कबीर सुनो, ओ भाई भाइयों सुनो और साधो, यानी इस पर विचार करो। साधुओं नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सुनो और साधो, मेरी बात को सुनो, उस पर विचार करो। गुरुआ बड़े लबार हैं, अपने अपने ठाव, गांव गांव बटमार। कह रहे हैं बड़े लबार, अपने अपने मतलब के लिए लगे हैं। फिर कह रहे हैं बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य कच्छ संकट नाही। बहुत से गुरु ऐसे हैं जो धन की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं,
और किसी का संकट हरण नहीं करते हैं। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, साहब कह रहे पहले जान लेना, तो आप पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। वो शास्त्री जी के शब्दों में, जब दुनिया आपको यूं कहे कि चलो भाई फलानी जगह बड़ी भीड़ जा रही है, दुनिया के लोग बिल्कुल सैलाब का सैलाब किसी मतांतर के महात्मा के पीछे दौड़ता जा रहा है, तो समझ लेना कि आप कहीं सही दिशा में नहीं जा रहे हो, कहीं आप भटक रहे हैं। क्योंकि एक महात्मा के पीछे कभी सैलाब नहीं चलता है, कभी बहुत बड़ा हजूम भीड़ का नहीं जाता है। इसका मतलब है वो दुनिया को खुश करने वाली बात कर रहा है। एक महात्मा से पूरी दुनिया कभी खुश नहीं होती, क्योंकि वो जब पाखंड के खिलाफ बात करेगा तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी, इसलिए उसके पास सैलाब नहीं पहुंचेगा। इसलिए जब तुम्हें ऐसा लगे, दुनिया कहे अरे तुम लुट गए, मिट गए, कहां जाके पहुंचे और क्या किया, धर्म ही छोड़ दिया, मार्ग ही छोड़ दिया और कौन सा गुरु धारण करके उठे मत जाओ। जब पूरी दुनिया आपको वहां जाने के लिए रोके और पूरी दुनिया आपको खींचे, कहे वहां मत जाना, तो वहां चले जाना, जरूर वहां कुछ हकीकत होगी। ठीक है, साहब ने भी, और यही हमारे साथ भी बिल्कुल घटित होता है, साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही, चारों तरफ मार 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 कह धाए तो लालों का लाल कहलाए। साहब कह रहे हैं जिसको दुनिया ढूंढे कहाँ है मारना है, हमारे इसने समाज बिगाड़ दिया है, इसने दुनिया को भटका दिया है। जब चारों तरफ दुनिया ढूंढे उसे मारने के लिए, समझना कि महापुरुष है। साहब ने अपनी वाणी में बड़े शब्द कहे, कबीर कलयुग आ गया, संत न पूजे कोय। कह रहे हैं संत नहीं पूजे जाएंगे, कामी क्रोधी मशकरे विदूषक इनकी पूजा होए। चरितार्थ हो रहा है, आप दिन भर कथाएं वार्ताएं झांकियां सत्संग सुन रहे, स्तर क्या हो गया है। बाबा जी आता है, पहले एक दो किस्सा बता देता है, रटा रटाया। वो पहले सोच के आया है, आत्मबल से नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है दिमाग के बल से और मन और इंद्रियों से बोल रहा है, आत्मा से बोल ही नहीं रहा है। एक महात्मा की आवाज सीधा आत्मा से निकलती है और आत्मा तक पहुंचती है। फिर वो बीच में एक दो भावुक बात करके रोने लगता है। साहब कह रहे हैं मन ही रोए, थोड़ी देर में हंसने लगेगा, पूरे काम पागलों वाले हैं। मन ही रोए, मन ही हंसे, मन ही नाचे, मन ही गाए, ये सब काम पहले साहब बोल के गए। उसके बाद फिर एक दो चुटकुला बताएगा, सबको हंसा देगा, खुद भी हंसेगा। देखो पहले रोया अब हंसे, क्षण रोवे क्षण हंसे। वाह वाह, कबीर साहब ठीक ठीक पहले ही बोल के गए, होगा यूं। पल में नाचे, फिर क्या कहेगा, अभी रुक जाओ, उठ करके फिर तालियां धमकियां ये देगा, दुनिया नाचेगी। यानी प्रोग्राम वो प्रोड्यूस करना है कि ऑल राउंड खुश हो दुनिया। साहब कह रहे ये भक्ति नहीं है। भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए मृदंग बजाए, भक्ति न होए टाल के ठोके, मन ही गाए मन ही रोए, मन ही जागे मन ही सोए। ऐसे साहब मानत नहीं, ये भक्ति नहीं है। दुनिया कैसी है, आओ एक उदाहरण दूं। मैं तो फिल्म देखता नहीं, दुनिया की मान्यताएं कैसी हैं देख लो। एक बार रामायण सीरियल चला, काफी पॉपुलर हुआ, काफी प्रसिद्ध हुआ। जो उसमें पात्र थे, मुझे न उनका नाम मालूम है न गांव का पता है, क्योंकि मैं फिल्म टेलीविजन आदि नहीं देखता हूं। अखबार कभी कभी देख लेता हूं। अखबार में आया कि लोग जो वो राम जी बना था सीरियल में, उसको सही में राम जी करके पूज रहे हैं। जो सीरियल में सीता जी बनी थी उसको लोग सही में सीता माता जी की तरह पूज रहे हैं। जो लक्ष्मण जी बना था, दुनिया उसको सही में लक्ष्मण की तरह ही मान रही है। अखबारों में कई जगह पढ़ा, जहां वो निकलते हैं पूरी पब्लिक टूट पड़ती है और सीता जी के जो बनी थी सीरियल में पांव छूने लगते हैं, सब उनको नमस्कार करने लगते हैं और साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये कर। मैं बता रहा हूं इंसान की मेंटेलिटी कैसी है। एक दिन अखबार में मैं पढ़ा, मैं चौंक गया। सीता जी और लक्ष्मण का रोमांस चल रहा है, लव मैरिज करने वाले हैं। मैं एकदम चौंका। अखबार वाले भी टाइटल बड़ा अजीब देते हैं ना, आदमी अपनी अखबारें बेचने के लिए। मैं कहा ये कलयुग आ गया, ये क्या कह रहा है।
बाद में जब उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था जो लड़की सीता जी का रोल कर रही थी, वो जो लक्ष्मण का रोल लड़का कर रहा था, उससे उसका कोई अफेयर चल रहा था। वाह वाह कलयुग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बस ये दुनिया भी ऐसी है, रातों रात किसी एक आदमी को महात्मा बना सकते हो। मीडिया को पैसा दे दो, सीधा वो पैसा लेंगे, आपका टेलीकास्ट कर देंगे प्रोग्राम। और कंपटीशन इतनी है पूछो मत, क्योंकि माल बड़ा है, सभी चलाएंगे। कह रहे आओ पहुंचो, आपका हम प्रोग्राम देंगे, चाहे आप रावण हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब तुम्हारे रावण से, हमें क्या मतलब तुम्हारे राम जी से, इतने पूछो, हमें नोट दे दो, बस हम कहते रहेंगे। और फ्लैक्स पोस्टर, चाइना पोस्टर, ये आजकल जापान के शीटें निकली हुई, रातों रात लिख दो श्री 1008 महातपस्या करके आज ही पहुंचा है, अखबार वाले रंगारंग कर देंगे पूरा प्रोग्राम, बस काम आगे चलना शुरू हो जाएगा। बस इसलिए कबीर साहब ने पहले सावधान करके बोला, कहीं ये समस्याएं उन्होंने पहले भी जानी है। ये संसार स्वांग, एक महात्मा की पहचान कहीं से भी बाहरी अलंकरण नहीं है। गुणानिधि पूजा है, गुण नश्लिंग वस्त्रम, आज दुनिया में यही चीज हो रही है। ताते साहब करें, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, न तो तन ही रहा न तो मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शिष्य ये जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जो गुरु जी आप वाली बात कर रहा है, आपको खुश करने में लगा हुआ है, उसको अपना हितेश कभी भी नहीं जानना। वो आपके अंदर का रोग नहीं निकाल सकता, आपके जख्म की मवाद नहीं निकाल सकता। गुरु कुमार शिष्य को मैं गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। जो आपकी कमियां बताने में हिचक रहा है, वो आपका कल्याण कभी भी नहीं कर सकता। सदगुरु ऐसा कीजिए, गड़गड़ काड़े खोट आपकी कमियों को ठीक उजागर करे, आपकी कमियों को से सतर्क करे, आपको सावधान करे। जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, आपको सिर्फ खुश करने में लगा हुआ है, वो कभी भी आपका हितेश नहीं हो सकता। एक और चीज कहा, जो आपसे कुछ चाहे और जिसमें समदर्शत्व नहीं है, वो कभी सदगुरु नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब ने गुरु के लक्षणों को बड़ी अच्छी तरह उजागर किया। गुरु के लक्षण कहता हूँ, सुनो धीर चित लाए, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं। कह रहे प्रथम निर्वासना, गुरु निर्वासना हो। कलयुग की बलिहारी गुरु जी की 2-2 बीबियां। पहली बात कह रहे गुरु निर्वासना, विषय कभी नहीं करे। जो उस परम सत्य तक पहुंच जाता है कभी भी सेक्स नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो आत्म रूप में निष्ठ हो जाता है, शरीर को बंधन और झूठा मानता है, उसका नजरिया बदल जाता है, शरीर और इंद्रियों के प्रति उसकी सोच अलग हो जाती है, वो विषय विकारों में कभी आएगा ही नहीं। दूसरा हो निर्बंधन, जो आत्मरूप को जान जाता है वो रिश्ते नातों को बंधन मानता है, जो परम तत्व को पा लेता है वो सब इसको छल कपट मानता है, उसमें ममता रह ही नहीं जाती है। तन मन वाह को दीजिए जाके विषया ना आए। साहब ने कितनी प्यारी बात कही। इसलिए गुरु, दूसरा निर्बंधन, सन्यासी हो, बाल ब्रह्मचारी हो। अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो सन्यासी हो। कितना प्यारा शब्द बोला साहब ने, जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए। कीच कीच के धोते मेल न जाए कोई। वाह, कह रहे इस दोहे का अर्थ मेरे ख्याल से दुनिया का कोई आदमी जल्दी नहीं समझ पाएगा। लोग कहेंगे गुरु गृहस्थ है तो चेला भी गृहस्थ होगा, ये नहीं, बड़ी ऊंची बात बोल रहे हैं। इस बात में बड़ा वजन है। कह रहे अगर गुरु हैं ग्रही, ग्रस्त, लड़के बच्चे परिवार स्त्री बच्चों वाला, चेला भी ग्रही हो जाएगा, चाहे वो सन्यासी भी आएगा ना, त्यागी भी उससे दीक्षा लेगा ना, तो वो भी ग्रस्त बन जाएगा। ये कह रहे हैं कबीर साहब, क्योंकि गुरु के गुण ट्रांसमिट होंगे उसमें, ठीक है, वो भी वैसा ही हो जाएगा। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।